हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है एक मानक सेल का विद्युत वाहक बल विभव मापी के 150 सेंटीमीटर तार की लंबाई पर संतुलित होता है। तो बच्चों, जब इस सेल को 2 ओम के प्रतिरोध से संट कर दिया जाता है तो संतुलित बिंदु 100 सेंटीमीटर पर मिलता है। तो बच्चों, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा? चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, जब हम विभव मापी को जो है सेल की आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं बच्चों, तो उसमें जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर हमें प्राप्त होता है वो होता है L1 भागे L2 और -1 और गुणे बच्चों R, जहां पे बच्चों ये L1 और L2 क्या है बच्चों? ये हमारे पहले जो है संतुलन संतुलन स्थिति की लंबाई है बच्चों, और L2 क्या है? सेल को संट करने के बाद जो है संतुलन स्थिति की लंबाई है। और R क्या है बच्चों? संट करने के लिए प्रयुक्त जो प्रतिरोध बॉक्स में बच्चों प्रतिरोध का मान होता है वो है कैपिटल R का मान। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है बच्चों पहले जो है 150 सेंटीमीटर लंबाई पर संतुलित हो रहा था, यानी L1 का मान जो है 150 है बच्चों। और इसी प्रकार से L2 का मान यहाँ पर दिया गया है 100 सेंटीमीटर। और बच्चों, संट के लिए प्रयुक्त जो प्रतिरोध है उसका मान 2 ओम दिया गया है यहाँ पर। तो उसके बाद बच्चों सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान पूछा जा रहा है बच्चों। तो आंतरिक प्रतिरोध R बराबर होता है L1 भागे L2 -1 और गुणे बच्चों कैपिटल R, तो ये हो जाएगा हमारा 150 भागे 100 -1 और गुणे 2। तो इस प्रकार से स्मॉल r बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, ये शून्य से शून्य कट जाएगा और ये हो जाएगा 0.5 गुणे 2, यानी कि बच्चों 1 ओम। इस प्रकार से तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो ये जो हमारा बी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।